हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिकेशन स्किल में। बच्चों, अभी तक हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में आप लोग जो है कम्युनिकेशन के मीनिंग और उसके डेफिनेशंस, प्रोसेस और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये सभी पढ़ते आए हैं। अब हम लोगों का जो लेटेस्ट में टॉपिक चल रहा है वो है कम्युनिकेशन स्किल में आने वाली बाधाएं यानी बैरियर्स जो हैं। तो अभी तक हम उन बैरियर्स को लगभग 3 बैरियर्स को पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम लोग चौथे बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि चौथे बैरियर क्या है। चलिए आइए देखते हैं। चौथा बैरियर हमारा है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी एक तरह से सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं। यानी अब सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं किस तरह से आएंगी। मनोवैज्ञानिक यानी एक तरह से मन स्थिति, जो किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में जो धारणाएं बन जाएं, है ना। तो और सामाजिक स्तर से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक्चुअली इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज हैव अ फेवरेबल माइंडसेट टुवर्ड्स ईच अदर। एक्चुअली इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस, वास्तव में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो स्थान लेता है व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज, जब मैसेज के सेंडर और रिसीवर जो होते हैं हैव अ फेवरेबल माइंडसेट टुवर्ड्स ईच अदर, जब उनके मस्तिष्क में एक तरह का चीज़ें जैसे बंध जाती है, एक चीज़ें बैठ जाती हैं। People's attitude, their state of minds, their emotions and feelings many functions as detractors. लोगों के जो एटीट्यूड्स होते हैं, उनके जो स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, उनके जो इमोशंस होती हैं, उनकी फीलिंग्स जो होती है, ये सारे एज अ डिट्रैक्टर्स की तरह फंक्शन करते हैं। ये सारे कारक जो हैं, दीज इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल बैरियर ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और जो इस तरह की बैरियर हैं, इस तरह की जो बाधाएं हैं, वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को। तो सम सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर आर लिस्टेड बिलो। तो आइए देखते हैं कुछ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर नीचे दी गई हैं। आइए हम उसे देखते हैं। पहला क्या है इसमें, देखिए एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ही है कि किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में उस तरह की एक तरह से ये कह लीजिए कि किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में जो भाव बैठ जाए, एटीट्यूड्स एक तरह से वो होता है। द पर्सनल एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज विच मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इमोशंस और इंटरेस्ट एज अ पर्टिकुलर वर्क में ऑब्स्ट्रैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द पर्सनल एटीट्यूड, जो खुद की यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, यानी जो और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, भिन्न भिन्न जो एम्प्लॉई हैं, विच मे बी ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, जिन्हें मोटिवेशन के कमी के कारण या फिर इंटरेस्ट की कमी के कारण एट अ पर्टिकुलर वर्क में बी ऑब्स्ट्रैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो विशेष कार्य होता है, तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं उसके अभाव में कहीं ना कहीं ये बाधा डालते हैं। यानी जो व्यक्ति की व्यक्तिगत एटीट्यूड्स होते हैं उसके वजह से वो जो है एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी होता है या उनमें इंटरेस्ट की कमी होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका काम जो है इफ़ेक्टिवनेस कम्युनिकेशन के कारण बाधित होता है। ये तो हो गया एटीट्यूड्स की वजह से। नेक्स्ट क्या है, इमोशंस या फिर मूड्स। इमोशंस यानी भावनाएं, मूड्स वही इमोशन से ही रिलेटेड हैं, यानी उस व्यक्ति का मूड्स कैसा है उस समय। तो इफ़ द सेंडर इज इन बैड मूड, यानी जब सेंडर बैड मूड में कोई मैसेज कर रहा है तो जैसे वो खींचेगा, है ना। तो इफ़ द सेंडर इज इन बैड मूड आर इमोशनली डिस्टर्ब, या तो वो
भावनात्मक रूप से आहत है, डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, ही इज़ नॉट एबल टू सेंड द मैसेज, वो सही से मैसेज जो है भेजने के योग्य नहीं होगा, यानी भेज नहीं पाएगा प्रॉपरली, नार ही विल रिसीव अदर्स मैसेज पॉजिटिवली, और जो रिसीवर है वो भी मैसेज को सकारात्मक रूप से नहीं प्राप्त कर पाएगा। यानी ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप कह लें कि डिपेंड करता है कि किस तरह से जो सेंडर है उसका मूड कैसा है, वो किस तरह के इमोशंस के साथ मैसेज को कन्वे करता है। तो अगर वो पॉजिटिव वे में कन्वे करता है मैसेज को, तो रिसीवर भी कहीं ना कहीं उसी तरह के सकारात्मक होकर के वो मैसेज को जो है प्राप्त करेगा और उसको फीडबैक उसी हिसाब से देगा। लेकिन अगर वो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, या फिर उसका मूड डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उसका बुरा प्रभाव रिसीवर जो मैसेज प्राप्त करेगा उस पर भी पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज इट मीन्स जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बाधाएं डालती हैं, यानी उनको बदलने के मूड में होते हैं, तो बदलाव के लिए, है ना। तो देखते हैं, समटाइम्स द रिसीवर मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। समटाइम्स द रिसीवर मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, यानी जो रिसीवर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने खुद के द्वारा एक तरह से संसार क्रिएट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो ही डज नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू द सेंडर्स मैसेज, और वो अच्छे से जो सेंडर होते हैं, जो मैसेज भेजते हैं सेंडर, तो जो रिसीवर प्राप्त करता जो होता है वो उस मैसेज को सही से ध्यान नहीं दे पाता है। सच अ फेलो इज नेवर ओपन टू एक्सेप्ट अदर्स लॉजिक और आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह के जो भी फेलो इज नेवर ओपन, तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसको कभी खोलेगा ही नहीं और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरे के लॉजिक, दूसरे के रूल्स को, दूसरे के आर्ग्यूमेंट को वो मानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। ही आइदर डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू अदर्स कम्युनिकेशन। तो वो क्या करेगा कि वो अ, जब वो ठीक तरह से किसी के मैसेज को ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के मैसेज को समझना नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो सही से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, आर मिस इंटरप्रेट द सेंडर्स मैसेज, या फिर वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देगा मैसेज को। तो बिसाइड्स दीज, इसके अतिरिक्त क्या करेगा, अदर सोशल बैरियर, और भी अन्य सारी सोशल बैरियर्स हैं, जैसे क्लोजेज माइंड सेट, यानी बहुत ही जिसको कहते हैं बंद दिमाग से सोचना, बहुत ही छोटी सोच रखना, डिफरेंस इन स्टेटस, स्टेटस को लेकर दूरी बनाना, यानी जैसे कि हम तो भाई सीनियर पद पे हैं, हम जूनियर को क्यों हम समझे या फिर उसको क्यों मौका दे। तो ये सारी डिफरेंसेस जो हैं कहीं ना कहीं बाधाएं डालती हैं। रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरी तरह बाधित इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। और ये सारी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, यानी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बैरियर के रूप में आती हैं। जो कम्युनिकेशन के बैरियर, सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी एक तरह से कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने जूनियर के बारे में या फिर अपने रिसीवर्स के बारे में किस तरह से सोच कर, किस तरह से वो माइंड में लेकर मैसेज कर रहा है, और जो रिसीवर क्या उसी तरह से उसको ले रहा है, या फिर रिसीवर जो है अपने हिसाब से, अरे चलो मैं नहीं देखता हूँ मैं, या फिर मैं अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में उत्पन्न होती ही हैं। तो ये आपने देखा चौथा। नेक्स्ट आइए पांचवा और अंतिम देख लेते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर इट मीन्स पारस्परिक बाधाएं, इट मीन्स इसमें क्या है, आइए देखते हैं। सम ऑफ द इंटरपर्सनल बैरियर हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स लाइक एटीट्यूड, इमोशंस एट्सेट्रा।
कुछ जो है इंटरपर्सनल बैरियर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, किसमें, साइकोलॉजिकल बैरियर में, है ना। जैसे ऊपर के जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसके बारे में हम लोग एटीट्यूड के बारे में, इमोशंस के बारे में तो डिस्कस किए ही हैं। अब आइए देखते हैं, रमन एंड शर्मा ये विद्वान हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल की जो बाधाएं हैं उसके बारे में कहा है कि उन्होंने क्या बताया है, रमन एंड शर्मा क्लासीफाई दिस इंटरपर्सनल बैरियर इनटू 2 कैटेगरीज। जो रमन एंड शर्मा हैं विद्वान हैं और उन्होंने इंटरपर्सनल बैरियर जो है उसको 2 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। एक तो इनएफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो है कम्युनिकेशन स्किल में अदक्षता यानी कमी, यानी जैसे एक तो कुशलता होता है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कुशलता का नहीं होना, ठीक, नेगेटिव, यानी इनएफिशिएंसी यानी अदक्षता इन कम्युनिकेशन स्किल, यानी अदक्षता किसमें, संप्रेषण में, ठीक। दूसरा क्या इन्होंने बताया, नेगेटिव एस्पेक्ट नर्चरिंग इन द क्लाइमेट, यानी जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, कहीं ना कहीं से नकारात्मक जो धारणाएं हैं वो पोषित कर रही हैं। यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि वहाँ का वातावरण जो है वो नेगेटिव। तो ये 2 कारक हैं, ये 2 कैटेगरीज हैं, ये 2 बैरियर हैं जिनके बारे में किसने बताया है, रमन एंड शर्मा ने, ठीक। द encoder and decoder differ from each other in their communication skill। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति डिफरेंस थिंकिंग रखता है और उसके साथ साथ वो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है ना। तो जो इनकोडर और डिकोडर हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है कम्युनिकेशन स्किल के मामले में। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता हो और अगला हो सकता है थोड़ा सा कम। तो कल्चरल डिफरेंसेस आर द पर्सनल ट्रेट्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफन लीड टू इंटरपर्सनल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। अब देखिए, कल्चरल यानी सांस्कृतिक जो विविधता है, जो डिफरेंसेस है, या फिर पर्सनल ट्रेट्स, उसका पर्सनल व्यवहार जो है, ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफन लीड टू इंटरपर्सनल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल बैरियर के रूप में सामने आते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त देखिए, लिमिटेड वोकेबुलरी, यानी बहुत ही कम जो है आपके पास शब्दकोश हो। पुअर लिसनिंग स्किल, यानी आप ध्यान देकर नहीं सुनते हो, यानी जो भी बातें हो रही हैं या फिर जो मैसेज आ रहा है हम तक, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। इनसबऑर्डिनेट्स, एरोगेंट, ये सारे जो हैं एरोगेंट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो कहीं ना कहीं ये सारे एटीट्यूड जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों के सुपीरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए कहीं ना कहीं सारे लोग जिम्मेदार होते हैं फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, जो कम्युनिकेशन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो आपने देखा, ये लास्ट है कम्युनिकेशन स्किल का जो 5वां बैरियर है वो है आपका इंटरपर्सनल बैरियर, यानी कि जो पारस्परिक एक तरह से बाधाएं कह लीजिए, यानी जब एक दूसरे से सही से बात नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ जो एटीट्यूड, इमोशंस के कारण वो अपने आप को ऊंचा और नीचा समझते हैं। तो ये सारी जो है बाधाएं कहीं ना कहीं सामने आती ही हैं बाधाएं के रूप में, है ना। तो कम्युनिकेशन के हमने अब बाधाएं भी देख ली हैं, ठीक। अब आप लोगों का कम्युनिकेशन की बाधाएं पूर्णतः ख़त्म हो गया है। इसमें जो 5 हेडिंग है इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इसके साथ साथ आप लोग अपना तो ध्यान रखिए ही साथ अपने घर वालों का बेहतर तरीके से ध्यान रखिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ताकि आप लोग पढ़ाई सही से कर पाए। कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो सही से पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको
घर पे रहकर ही पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आज का हमारा क्लासेस खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।